एक तो पीएम बनो, या तो सीएम बनो, या तो डीएम बनो। ठीक है, पीएम होता है प्राइम मिनिस्टर, सीएम होता है चीफ मिनिस्टर और डीएम होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब कलेक्टर का दूसरा नाम होता है। ठीक है, तो आप भी ऐसे ही करो, आप भी ऐसे ही समझे देखो कि मतलब मैं भी जो है तो ये बनना है मुझे। ठीक है, यूपीएससी में यूपीएससी आपको ये देता है, यूपीएससी क्यों करना है, अगर किसी ने कहा तो यूपीएससी आपको ये चीज देता है। ठीक है, उसके बाद में यूपीएससी कैसे करते हैं। ठीक है, यूपीएससी में मैंने पहले भी कह दिया आपको कि किताबें नहीं पढ़नी पड़ती है। यूपीएससी का एक सिलेबस है। यूपीएससी ने क्या किया है, जैसा कि आपकी किताब के पहले में पूरे चैप्टर्स के नाम लिखे होते हैं कि नहीं होते। ठीक है, तो आपको पता चल जाता है कि कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो ऐसे यूपीएससी ने क्या किया है, अपना पूरा एक सिलेबस दे रखा है। ठीक है, और उसी को पढ़ के आपका एक एग्जाम होता है प्रीलिम्स, दूसरा एग्जाम होता है मेंस और तीसरा एग्जाम होता है इंटरव्यू। इन तीनों चारों एग्जाम है, तीन एग्जाम में एक चीज सामने आती है, दो तीन चीजें सामने आती है और वो बताता हूं, वो आज आप डेवलप कर सकते हैं। एक सबसे अच्छी चीज, आपको पढ़ते अच्छा आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इन तीनों पेपर में क्या टेस्ट होता है कि आपको पढ़ते अच्छा आना चाहिए। दूसरी चीज जो टेस्ट होती है, आपको लिखते अच्छा आना चाहिए। क्या, एक पढ़ते अच्छा आना चाहिए, रीडिंग, बोले रीडिंग, राइटिंग, और तीसरा काम आपको आना चाहिए स्पीकिंग। आपको बात अच्छे करके आनी चाहिए, बात अच्छे से करके आनी चाहिए। ठीक है, तीन काम आने चाहिए। क्या, आपको रीडिंग अच्छे से आनी चाहिए, राइटिंग अच्छे से आनी चाहिए और आपको बात अच्छे से करके आनी चाहिए। इसी का एग्जाम यूपीएससी है। क्या है, इसी का एग्जाम। ठीक है, किसी को सताता नहीं है, किसी के बुरा नहीं सोचता। ठीक है, हर एक के बारे में अच्छा सोचता है। ऐसा भी बच्चा यूपीएससी को चाहिए। और ये काम कब तुम कर सकते हो सब, अभी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। मतलब आप घर से जब निकलते हो तो घर पे सलाम करके स्कूल में आया करें, जब घर पे वापस जाते हो तो वापस जाने के बाद में घर पे सलाम करें। ठीक है, बड़े रास्ते में आपको कोई बड़ा मिलता है तो उसको सलाम करें। ठीक है, आपको कोई बड़ा कुछ चीज मना कर रहा है तो वो चीज ना करे। ठीक है, आप बुरे लोगों को फॉलो ना करें। ठीक है, आप किसी मतलब अच्छे शख्स को फॉलो करें। कि अगर आपने किसी को कमिश्नर देखा, किसी को कलेक्टर देखा, किसी को आपने पीएसआई देखा, किसी को अच्छा टीचर देखा, किसी को अच्छा डॉक्टर बनते हुए देखा, तो आप वो करें कि मुझे ये बनना है, मुझे इनके जैसा बनना है। ठीक है, मतलब आप अपने अभी से ये आदतें डेवलप करें और ये आदतों का ही एग्जाम का नाम है यूपीएससी। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो यही आदतें आपको डेवलप करनी है। दोस्तों, जिंदगी मतलब कैसी बितानी चाहिए, ये बहुत बड़ा मतलब जो है तो एक मसला है। इस पर बहुत लोगों ने रिसर्च की है। मुझे रिसेंटली एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि जिंदगी कैसे बितानी चाहिए। कि जब हम पैदा हुए थे तो हम रो रहे थे कि नहीं रो रहे थे, लेकिन हमारे घर में सब खुशियां मना रहे थे। कितना गलत है ना, सब खुशियां मना रहे थे, सब पेड़े बांट रहे थे, जुलम्बी बांट रहे थे। ठीक है, और हम क्या कर रहे थे, हम रो रहे थे कि नहीं रो रहे थे, हम रो रहे थे और घर में सब खुशियां मना रहे थे। दोस्तों, जिंदगी में जब तक कि आप जियो, कुछ ऐसा काम करके चले जाओ कि आप खुशी खुशी दुनिया से चले जाओ और बाकी सब लोग आपके लिए रोते रहे। उल्टा प्रोसेस का तो पूरा कि आप रोते हुए आए थे, आप इस दुनिया से हंसते हुए जाएंगे। ठीक है, कि आप ऐसा कुछ एम रखो कि नहीं, मैं गरीबों के लिए एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ, चाहता हूँ, मैं गरीबों के लिए एक टीचर बनना चाहती हूँ, चाहता हूँ, मैं गरीबों के लिए कलेक्टर बनना चाहता हूँ, चाहती हूँ। ठीक है, मैं एक एनजीओ ऐसी खोलूंगा। ठीक है, जिसके जरिए से मैं ना लोगों को मतलब जो है तो लोग गरीब लोगों के लिए मैं घर बना के दूं, गरीब लोगों के लिए मैं काम करके दूं। ठीक है, तो जब ऐसा काम आप करोगे, जब ऐसे काम का बारे में आप सोचोगे तो दुनिया से वो चीज आप करके जाओगे कि आप हंसते हुए जाओगे और सब आपके लिए रोगे, सब आपके लिए रोएंगे। एक कहानी सुनाता हूं आपको, कहानी सुनिए सबको। तो सही बैठ जाइए, फिर से एकदम अटेंटिव हो जाइए।
हाँ वेरी गुड, ठीक है। कुछ खेल वालों में और यहाँ के इलाकों में बहुत एनर्जी है, ठीक है। मेरे सारे दोस्त यहीं पे थे, यहीं से मतलब मेरे साथ में जो दोस्त पढ़ते थे, ठीक है, बहुत सारे लोग आप ही के यहाँ से थे, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि एक आदमी ने क्या किया कि जंगल से बहुत सारे पत्थर लेकर आए। क्या लेकर आए? पत्थर। और वो क्या करता था? सन तराश था। वो क्या करता था? सन तराश मतलब कि मूर्तियां बनाने वाला। कौन? मूर्तियां बनाने वाला। पीछे वाले बच्चे बोलो कौन था वो? वेरी गुड, ठीक है। तो मूर्तियां बनाने वाले ने क्या किया कि जंगल से बहुत सारे पत्थर लेकर आए, ठीक है। उसको मूर्तियां बनानी थी। तो उसने क्या किया कि उनको फिर तराशना शुरू किया छन्नी और हथौड़ी से और उनकी मूर्ति बनाने लगा, ठीक है। और मूर्ति बनाते बनाते क्या हुआ कि मतलब जब मूर्ति कंप्लीट हो गई, लेकिन आप डिसाइड करोगे, ठीक है। ये नहीं डिसाइड करेंगे, ये टीचर्स नहीं डिसाइड करेंगे कि कौन मूर्ति बनेगा और कौन सीढ़ी पे आएगा, ठीक है। आप डिसाइड करो आप किधर जाना चाहते हो। मूर्ति पे जाना। मैं बोलूंगा 1 नंबर या 2 नंबर। 1 नंबर रहेगा मूर्ति के लिए, 2 नंबर रहेगा सीढ़ियों के लिए। आप 1 नंबर बनना चाहते हो या 2 नंबर? 1 नंबर बनना चाहते हो कि 2 नंबर? ठीक है। तो उसके लिए थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करोगे कि नहीं करोगे? रेगुलर आएंगे कि नहीं आओगे? सपने बड़े देखोगे कि नहीं देखोगे? प्लान बनाओगे कि नहीं बनाओगे? इंप्लीमेंट करोगे कि नहीं करोगे? ठीक है, यही करना होता है। और इसी से आदमी जो है वो एक बड़ा इंसान बनता है, ठीक है। आपको कभी कभी ये डर लगता है क्या कि हमको नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, ठीक है, हम पैसा कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे? किसको किसको डर लगता है? कौन कौन सोचता है इसके बारे में? वैसे तो आप बहुत छोटे हैं, आप तो ये सारे चीजों का टेंशन तो अभी तो घर वाले ही लेते होंगे आपके, ठीक है। तो लेकिन आपको लगता है ऐसे कभी? ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों कि पढ़ लिखकर इंसान नौकरी करने के लिए नहीं पढ़ा जाता। पढ़ लिखकर इंसान नौकर नहीं बनता। पढ़ लिखकर इंसान का मकसद पैसे कमाना नहीं होता है। पढ़ लिखकर इंसान का मकसद होता है कि वो एक अच्छा वेरी गुड सर, बहुत अच्छे बच्चे हैं। मैंने कहा था ना ये मोस्ट इंटरैक्टिव सेक्शन रहने वाला है, ठीक है। और बहुत मैं इम्प्रेस हूँ, मैं सुपर इम्प्रेस हूँ कि आपके पास में इतनी अच्छी एबिलिटी है, ठीक है। जब मैं आप जैसा था, ठीक है, जब मैं आपके इतना था तो मैं इतना तो जोर से बोल भी नहीं पाता था, मैं बहुत डरता था, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, थोड़ा सा आपको रुकना पड़ा, थोड़ा सा आपको जब जिंदगी आप पे मतलब जब छन्नी और हथौड़ी चलाती है तब आपको क्या करना है? बर्दाश्त करना है, ठीक है। तो मैंने पहले भी कहा था आपको कि सपने बहुत बड़े रखो, ठीक है। और एक चलो कहानी सुनाता हूँ, सुनना है? और एक कहानी देखो कैसे सब बैठ रहे हैं एकदम, ठीक है। फिर से अटेंटिव हो जाइए एकदम, ठीक है। एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या किया, एक प्रोफेसर ने क्या किया कि एक स्कूल में एक कंपनी में गए और एक कंपनी में जाकर उन्होंने क्या किया कि 10-10 लोगों के वहां पे जो काम करने वाले थे उनके 2 ग्रुप बनाए। क्या बनाए? 2 ग्रुप बनाए 10-10 लोगों के, ठीक है। और उनके पास क्या थी? लकड़ियां थी बहुत सारी और थोड़े से हथियार, मतलब जो उनको लगते हैं औजार, वो औजार दिए और थोड़ा सा और कुछ सामान दिया, ठीक है। और बोला कि इसके क्या बनाओ? कुर्सियां बनाओ। क्या बनाओ? कुर्सियां, ठीक है। तो पहले ग्रुप के पास में उन्होंने दिया कि इतनी लकड़ियां और इतने सामान में इतने टाइम में आप क्या बनाओ? कुर्सियां बनाओ। तो पहले ग्रुप ने कितनी कुर्सियां बनाई? 17। कितनी? 17। कितनी? 17, ठीक है। पहले ग्रुप ने 17 टेबल्स या कुर्सियां बनाई, ठीक है। फिर उसने क्या किया प्रोफेसर ने कि उतनी ही लकड़ियां, उतनी ही कुर्सी, उतनी ही जो है तो सारी चीजें किसको दिया? दूसरे ग्रुप को। किसको दिया? दूसरे ग्रुप को। तो दोस्तों उन्होंने उतने ही टाइम में उतने ही लोग हैं, उतनी ही लकड़ियां हैं, उतने ही औजार है, उन्होंने पूरे 21 टेबल बनाए, 21 कुर्सियां बनाए। कितने? 21। पूरे 21 कुर्सियां बनाए। पहले भी उन्होंने भी उतने मतलब उतने सामान था, उतना ही टाइम था। फिर प्रोफेसर ने क्या किया? फिर से पहले वाले के पास आए जिसने 17 कुर्सियां बनाए थे। पहले वालों ने कितनी कुर्सियां बनाए? 17। दूसरे वालों ने 21, ठीक है। पहले वालों के पास में फिर प्रोफेसर आए, फिर उनके पास में उतना ही सामान, उतनी ही लकड़ियां, उतना ही सब कुछ दिया और उनको बोला कि इसके फिर से आप जो है तो कुर्सियां बनाइए।
ठीक है। तो उन्होंने कितनी कुर्सियां बनाई आपको पता है? उन्होंने 27 कुर्सियां बनाई। कितनी? 27। उतनी ही लकड़ियां, उतने ही हथियार, उतना ही टाइम, उतने ही लोग। कितनी कुर्सियां बनाई? 27। सबसे पहले कितनी? 17। फिर 21, 17, 21 और फिर 27। फिर प्रोफेसर ने क्या किया? फिर पहले ग्रुप के पास गए और उनको फिर से उतनी ही लकड़ियां, उतनी ही सब औजार दिए, उतना ही टाइम दिया और उनको बोला कि अब इसमें फिर से तुम कुर्सियां बनाओ। और उनको बोला कि जब मैंने पहले वालों के पास दिया था तो उन्होंने 17 बनाया था, जब दूसरे वालों के पास दिया तो उन्होंने 21 बनाया, जब फिर से पहले वालों के पास दिया तो उसने 27 बनाया, और जब अब तुम्हारे पास दे रहा हो तो अब तुम कितनी बनाते हो देखता हो। चैलेंज कर दिया उसने। क्या कर दिया? चैलेंज कर दिया। तो अब देखते हैं सरप्राइज है कि क्या बनाया होगा उन्होंने। ठीक है दोस्तों, उन्होंने जिद कर ली और उसमें ज्यादा से ज्यादा कुर्सियां बनानी थी, पहले वालों को हराना था, तो उन्होंने 35 कुर्सियां बनाई। कितनी? 35। पहली बार कितनी बनी थी उतने मटेरियल में? 17 बनी थी, उसकी डबल कुर्सियां बन गई। और ये सिर्फ इस वजह से हुआ कि हर बार उनकी सोच बड़ी हो रही थी। क्या बड़ी हो रही थी? सोच बड़ी हो रही थी। जब पहला टारगेट मिल रहा था तो उनकी सोच कम थी। जब उनके पास बताया गया कि इन्होंने 17 बनाई है तो उनकी जिद आई उनमें। ठीक है, उनमें एक हाजिर हो। ठीक है, आप कभी भी मतलब मुझे मैसेज कीजिए या मुझसे अगर आपको बात करनी रही तो बात कीजिए। ठीक है, अली अलाना उर्दू स्कूल के बच्चों के लिए स्पेशल पैकेज है, वरना मुझे तो मतलब वैसे टाइम नहीं मिलता, लेकिन आप लोगों के लिए स्पेशल पैकेज है कि आप लोगों से मैं बात कर सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप मुझे कोई अगर मुझे आप कैसे करना है, हमने तो ये पास कर लिया है। ठीक है, अभी हमारे को करियर कैसे बनाना है, कोचिंग कहाँ से लेनी है, इंग्लिश कैसे इंप्रूव करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ठीक है, सबके पास मेरा नंबर है, मेरे फेसबुक पे मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है, और भी चीजों पे मैं अवेलेबल हूँ। मैं वादा करता हूँ कि टाइम टू टाइम यहाँ पे आता रहूंगा, आप लोगों से मिलता रहूंगा और ये चीजें फुकट नहीं मिलेगी आपको, मुझे रिजल्ट बताना पड़ेगा। ठीक है, कि मतलब आपको पढ़ के रिजल्ट बताना पड़ेगा। इस साल में मैं आपको एक टारगेट देता हूँ। ठीक है, इस साल में आप जो भी क्लास में है, ठीक है, सब टारगेट कीजिए कि 90% से अबव आप टारगेट कीजिए। कितना? 90% से अबव आप टारगेट कीजिए। ठीक है, और जब भी मैं आऊंगा, ठीक है, जिस मतलब नेक्स्ट ईयर सर स्पेशली इसमें से जो बच्चे अच्छा स्कोर करेंगे, जैसे कि अगर इसमें अभी 10th में कौन है, 10th की क्लास कौन है, 10th की क्लास ये है। ठीक है, और जो बच्चे यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो 10th की क्लास के लिए मेरा एक ऑफर है कि इसमें से जितने बच्चे, ठीक है, मतलब अगर कोई 95% से ऊपर आएगा तो मैं उसको मेरी तरफ से 5,000 रुपए इनाम दूंगा। कोई अगर 95% अबो आया, कोई अगर 90 के अबो आता है तो उनको भी मैं मेरी तरफ से कुछ ना कुछ इनाम दूंगा। तो आपके पास अब क्या हो गया है? टारगेट मिल गया है। ठीक है, टारगेट मिल गया है और इस टारगेट को क्या करना है? इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, मुझे बहुत खुशी होगी कि इसमें से बच्चे मैं उम्मीद करता हूँ, और आप सब आ गए ना तब भी मत डरना, मैं खड़ा हूँ। ठीक है, कि अगर आप सबने भी 95% अबो ला लिया तब भी मतलब मैं मेरी जो कमिटमेंट है उस पर खड़ा उतरूंगा। ठीक, आप लोग भी। ठीक है, और जो नहीं है आपके दोस्त उनको भी बता देना। ठीक है, उसके बाद में मैं जो यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको भी बता देता हूँ कि आप भी क्या कीजिए कि अच्छे से अच्छा टारगेट कीजिए। आप जिसमें जो 90% आएंगे हम उनको भी इनाम देंगे सर, और उनको भी फेलिसिटेट करेंगे, उनको भी स्टेज पर बुला के हार देंगे, माले देंगे, एक शॉल ऐसे पहनाएंगे। आपको भी ऐसी शॉल पहनना है कि नहीं? आपको भी ऐसे मेरी तरह फोटो खिंचाना है कि नहीं? तो आप कलेक्टर बनोगे कि नहीं बनोगे? थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए। बस एक अभी आपको भी बहुत कुछ काम करना है, मुझे भी बहुत कुछ काम करना है। सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। थैंक यू वेरी मच।